प्यारी सासंगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। प्यारी सासंगत जी, आज का सत्संग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आज के सत्संग को आपने पूरा नहीं सुना तो आपकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो सकती है और फिर आप खुद भी भूल में पड़ जाएंगे जो भी आपकी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें हैं। आज के सत्संग का विषय वो है जो मानव जाति की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जिसका नाम है अहंकार। आज का सत्संग एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। एक राजा शिकार को निकला था। जंगल में रास्ता भटक गया। रात हुई, अपने साथियों से बिछुड़ गया। दूर थोड़ा सा प्रकाश दिखाई पड़ा, उस ओर गया। उसने पाया कि जंगल के बीच एक छोटी सी सराय थी। वह उसमें ठहरा। सुबह उसने उस सराय के मालिक को कहा, क्या कुछ अंडे मिल सकेंगे? अंडे उपलब्ध थे। उसने सुबह अंडे लिए, दूध लिया और पीछे पूछा कि इसका क्या दाम हुआ। उस सराय के बूढ़े मालिक ने कहा कि जी 100 रुपये। वह राजा हैरान हो गया। उसने बड़ी महंगी चीज़ें जीवन में खरीदी थीं, लेकिन 2 अंडों के दाम 100 रुपये होंगे, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। उसने उस सराय के मालिक को कहा कि क्या अंडे यहाँ इतनी मुश्किल से मिलते हैं कि 100 रुपये उनके दाम हो जाएं? तब वह बूढ़ा मालिक हंसा और उसने कहा कि अंडे तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, अंडे मुश्किल से नहीं मिलते, लेकिन राजा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं यहाँ। उस राजा ने 100 रुपये निकाले और दे दिए। उस बूढ़े सराय के मालिक की पत्नी बहुत हैरान हुई। राजा के जाते ही उसने पूछा कि हद हो गई, तुम 100 रुपये निकाल सके उस राजा के खीसे से, वो भी 2 अंडों के लिए? कौन सी तरकीब उपयोग में लाई? कौन सा रहस्य है इसका? वह बूढ़ा आदमी बोला, मैं आदमी की कमज़ोरी जानता हूँ। उसकी औरत ने पूछा, ये आदमी की कमज़ोरी क्या है? क्या है ये आदमी की कमज़ोरी? वह बूढ़ा बोला, तुझे मैं एक और घटना सुनाता हूँ, उससे शायद तुझे आदमी की कमज़ोरी समझ में आ जाए। वह बूढ़ा बताने लगा कि मैं जवान था और मैं एक बहुत बड़े सम्राट के दरबार में गया। मैंने एक 5 रुपये की सस्ती सी पगड़ी खरीदी, लेकिन उसे बहुत अच्छे ढंग से रंगवाया था। बड़े चमकदार उसके रंग थे। मैं वो पगड़ी बांधकर दरवाजे में दस्तक दी दरबार के और दरबार में पहुंचा। अजनबी था उस देश में। राजा ने दरबार में मेरी पगड़ी देखते ही पूछा, इस पगड़ी के क्या दाम है? मैंने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं। वह राजा हंसा और बोला, क्या कहते हो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं? और तभी उसके वजीर ने राजा के कान में कहा, महाराज सावधान रहें, ये आदमी बड़ा चालाक मालूम पड़ता है। 2-4 रुपये की पगड़ी है और 1000 स्वर्ण मुद्राएं दाम बता रहा है। लुटेरा मालूम होता है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं समझ गया कि वजीर क्या कह रहा है, क्योंकि वजीर राजा को लूटता रहा होगा। वह दूसरे लुटेरे को पसंद नहीं करेगा। लेकिन मैंने तभी कहा कि मैं जाता हूँ फिर। राजा ने पूछा, कैसे आए और कैसे चले? तो मैंने कहा, मैंने जिस आदमी से यह पगड़ी खरीदी थी, मैं भी डरा था और मैंने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो वह आदमी मुझसे बोला था, इस ज़मीन पर एक ऐसा सम्राट भी है जो इसके 5000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता है। तो मैं जाऊं? ये वह दरबार नहीं है, ये वह सम्राट नहीं है जिसको मैं खोज रहा हूँ। मुझे कोई और दरबार में जाना पड़ेगा, कोई और सम्राट खोजना पड़ेगा। तो मैं जाऊं? उस सम्राट ने कहा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इसे दे दी जाएं और पगड़ी खरीद ली जाए। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में मेरी पगड़ी बिक गई। वजीर बहुत हैरान हुआ और जब मैं दरबार से रुपए लेकर बाहर निकल रहा था तो वजीर ने मुझसे पूछा कि मेरे मित्र, थोड़ा मुझे भी तो समझाओ कि राज क्या है इस बात का। ये पगड़ी 5 रुपये से ज़्यादा की नहीं है,
तो मैंने उस वजीर के कान में कहा कि मेरे मित्र, तुम्हें पगड़ियों के दाम मालूम होंगे, मुझे आदमियों की कमज़ोरियाँ मालूम है। ये आदमी की कमज़ोरी क्या है, इस पर ही आज हम बात करेंगे। और आदमी की जो कमज़ोरी है वही परमात्मा के मार्ग पर रुकावट है, और आदमी की जो कमज़ोरी है वही उसके जीवन में प्रकाश आने में बाधा है, और आदमी की जो कमज़ोरी है वही दीवार है जो द्वार को नहीं खुलने देती, और जीवन हमारा दुखों और पीड़ाओं से भर जाता है, अंधकार से भर जाता है। क्या है वो आदमी की कमज़ोरी? क्या है वो वीकनेस? अहंकार है आदमी की कमज़ोरी। दंभ, ईगो आदमी की कमज़ोरी है। मैं कुछ कहूँ, ये आदमी की कमज़ोरी है। और जब तक कोई इस कमज़ोरी से घिरा है तब तक वह किन्हीं मंदिरों की तलाश करे और किन्हीं शास्त्रों को पढ़े, किन्हीं डेराओं में जाए, किन्हीं ही पूजाएं करे, और कैसे ही त्याग और उपवास करे, सन्यासी हो जाए, जंगलों में चला जाए, सत्संगी बन जाए, कोई फ़र्क ना पड़ेगा। बल्कि ये कमज़ोरी इतनी अद्भुत है कि वे सब चीज़ें भी इसी कमज़ोरी को और मजबूत करने में कारण बन जाएंगी। एक आदमी के पास लाखों रुपए हों, वह उनका त्याग कर दे तो हम कहेंगे ये परमात्मा के रास्ते पर चला गया। लेकिन इतनी आसान बात है परमात्मा के रास्ते पर जाना? रुपयों से परमात्मा को खरीदना आसान नहीं है कि कोई रुपए छोड़ दे और परमात्मा को खरीद ले। बल्कि ये भी हो सकता है, और यही होता है, कि वह आदमी रुपए छोड़कर भी उसी कमज़ोरी से भरा रह जाएगा जो कमज़ोरी रुपयों के लिए होते हुए भी थी। एक सन्यासी ने मुझे आकर कहा कि मैंने लाखों रुपयों पर लात मार दी। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। वह सरकारी नौकरी पर भी था, उसकी 4-5 कोठियाँ थी। वह मेरे घर में, एक मेरे मित्र के घर में आया हुआ था वो सन्यासी। फिर चलते वक्त मैंने उनसे पूछा कि ये लात आपने कब मारी थी? तो उन्होंने कहा कोई 30 वर्ष हुए। मैंने उनसे कहा अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, लात ठीक से लग नहीं पाई, अन्यथा 30 वर्षों के बाद भी उसकी याद कैसे हो सकती थी? लाखों रुपए आपके पास रहे होंगे, तब यह अहंकार रहा होगा कि मेरे पास लाखों रुपए हैं, मैं कुछ हूँ, उस संबड़ी होने का ख्याल रहा होगा। फिर लाखों रुपए छोड़ दिए, तब से ये ख्याल है कि मैंने लाखों रुपए छोड़े हैं, मैं कुछ हूँ, मैंने लाखों रुपए छोड़े हैं। वह जो अहंकार लाखों रुपए के होने से बढ़ता था, वह अहंकार अब लाखों रुपए के छोड़ने से भी भर रहा है। कमज़ोरी वहीं की वहीं है, बात वहीं अटकी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। धन वाले का अहंकार होता है, धन छोड़ने वाले का भी अहंकार होता है। अच्छे वस्त्र पहनने वाले का अहंकार होता है, सादे वस्त्र पहनने वाले का भी अहंकार होता है। बड़े मकान बनाने वाले का अहंकार होता है, झोंपड़ियों में रहने वाले का अहंकार होता है। अहंकार के बड़े सूक्ष्म रास्ते हैं। वह ना मालूम किन किन रूपों में अपनी तृप्ति कर लेता है, ना मालूम किन किन रूपों से यह ख्याल पैदा हो जाता है कि मैं कुछ हूँ। एक आदमी सारे वस्त्र छोड़कर नंगा खड़ा हो जाए, उसका अहंकार होता है कि मैं कुछ हूँ। तुम जो कपड़े पहने हुए हो, तुम क्या हो? ना कुछ। मैं हूँ कुछ, जिसने सब वस्त्र भी छोड़ दिए और नंगा हो गया हूँ। इसीलिए तो सन्यासियों के अहंकार को छूना गृहस्थियों के हाथ की बात नहीं। त्याग करने वाले का अहंकार इसीलिए बड़ा हो जाता है कि भोग तो छीना जा सकता है, त्याग छीना भी नहीं जा सकता। मेरे पास कपड़े हैं और उनका अहंकार है, तो कपड़े तो छीने भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं नंगा खड़ा हो गया तो मेरी नग्नता कैसे छीनी जा सकती है? वह संपत्ति ऐसी है जिसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए हैं तो कल नष्ट भी हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, मेरा अहंकार टूट भी सकता है। लेकिन अगर मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए तो मैंने छोड़ दिए हैं लाखों रुपए।
इससे छूटने का अब कोई उपाय नहीं है, इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। यह अहंकार, यह मैं कुछ हूँ, सबसे बड़ी भ्रांति है जो मनुष्य को पकड़ लेती है। कोई कारण नहीं है इस भ्रांति के पकड़ लेने का, कोई बुनियाद नहीं है। यह अहंकार का भवन बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है, इसकी कोई नींव नहीं है। ये मकान बिल्कुल ताश के पत्तों का है, लेकिन जैसे ताश के पत्तों का महल बनाने में एक सुख मालूम होता है, वैसे ही इस अहंकार को खड़े होने में भी एक सुख मालूम होता है। क्यों मनुष्य अपने अहंकार को खड़ा करना चाहता है? कौन से कारण हैं उसके अहंकार को खड़ा करने के? पहला कारण तो ये है कि कोई भी मनुष्य ये नहीं जानता कि वह कौन है। ये बात इतनी घबराने वाली है, ये अज्ञान इतना दुख देने वाला है, इतनी एंजाइटी पैदा करने वाला है कि मुझे पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। इस अज्ञान को ढांकने के लिए मैं कोई उपाय कर लेता हूँ, कहने लगता हूँ मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं धनपति हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं यह, मैं वो। ज़रूरी है ये इतनी बात घबराने वाली है कि मैं अपने को नहीं जानता। ये इतनी ज़्यादा घबराने वाली है, इतनी ज़्यादा अपमानजनक है कि मैं अपने आप को नहीं जानता। तो मैं किसी भांति अपना एक रूप खड़ा कर लेता हूँ, कहने लगता हूँ मैं यह हूँ। कौन कहता है कि मैं अपने को नहीं जानता? इसी भांति एक सेल्फ डिसेप्शन, एक आत्मवंचना देकर हम अपनी तृप्ति खोज लेते हैं कि मैं कुछ हूँ। लेकिन क्या इस भांति हम अपने आप को जान पाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? क्या आपको पता है क्या है वह जो आपके भीतर जीवंत है? वह जो लिविंग कॉन्शियसनेस है, वह जो चेतना है आपके अंदर, जो जीवन है, वह क्या है? कुछ पता है उसका? झूठी बातें ना दोहरा लें अपने मन में कि मैं आत्मा हूँ। किताब में पढ़ लिया होगा, इससे कुछ पता नहीं होता है। ये मत कह लें अपने मन में कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। पढ़ लिया होगा कहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या सुन लिया होगा। सच्चाई यह है कि पता नहीं भीतर क्या है। तथ्य यह है कि नहीं मालूम कौन अंदर बैठा है। और उस व्यक्ति को जिसे यह पता भी ना हो कि मैं कौन हूँ, क्या उसके जीवन में सत्य का कोई अवतरण हो सकता है? जिसे यह भी पता ना हो कि मैं कौन हूँ, वह भी अगर ईश्वर की खोज में निकल पड़े तो बड़ा पागल है। एक कहानी सुनाऊं तो एक सन्यासी पश्चिम की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। वह एक राजा के महल में मेहमान हुआ। वह राजा बूढ़ा हो गया था और वर्षों से लोगों से पूछता था। जो भी सन्यासी ज्ञानी उसके गांव में आ जाते, उनसे पूछता था क्या मुझे ईश्वर से मिला दे सकते हो? वे ज्ञानी और त्यागी और सन्यासी गीता की, उपनिषदों की और सारे ज्ञान की बातें करते थे, लेकिन वह राजा रोक देता था कि नहीं, बातें मत करो, मैं तो मिलना चाहता हूँ ईश्वर से। मिला सकते हो तो बोलो, हाँ कहो या ना कहो। निश्चित ही कौन हाँ कहता उससे। राजा जीत जाता था और वे सन्यासी हार जाते थे और चुप रह जाते थे। यह सन्यासी भी, नया सन्यासी भी उसके घर मेहमान हुआ। वह सुबह ही उसके पास पहुंचा और उसने कहा, एक मेरा प्रश्न है और एक ही मेरा प्रश्न है, दूसरा मेरा कोई प्रश्न नहीं है। और ये आपको जता दूं कि ये प्रश्न मैं सैकड़ों लोगों से पूछ चुका हूँ और आज तक कोई उत्तर नहीं दे सका। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं बातचीत बातों में नहीं चाहता हूँ, मैं ठोस से ठोस उत्तर चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, पहले प्रश्न पूछें। उस राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, मिला सकते हैं क्या आप? सीधा उत्तर दें, बातचीत और सिद्धांत नहीं चाहिए। सोचा सा जैसे और सन्यासी निरुत्तर रह गए थे, वह भी रह जाएगा, लेकिन वह बड़ा अजीब सन्यासी रहा होगा। उसने कहा, मेरे मित्र अभी मिलना चाहते हैं
या थोड़ी देर ठहर सकते हैं। राजा थोड़ा चिंतित हुआ। उसकी ये आशा न थी। सोचा कि शायद कोई भूल हो गई है, शायद वह कोई ईश्वर नाम वाले आदमी की बात समझ गया है। तो राजा ने कहा, माफ़ करें, सोचता हूँ कोई भूल हो गई है। मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ, परमात्मा से मिलने की बात कर रहा हूँ। मुझसे मिला सकते हैं क्या आप? उस सन्यासी ने कहा, आप अब बातचीत ना करें, ठोस उत्तर आए मैदान में। अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर रुक सकते हैं? बातचीत मुझे भी पसंद नहीं है, अब बकवास मैं नहीं सुनूंगा। राजा थोड़ा हैरान हुआ। इतनी तैयारी उसकी भी न थी। अगर आपको भी मैं पकड़ लूं गर्दन से और कहूं अभी मिलना है ईश्वर से, तो आप कहेंगे मैं थोड़ा घर पूछ आऊं, अपने गार्जियन की सलाह ले आऊं, अपनी पत्नी से, अपने गार्डियन की, अपने पति से पूछाऊं, या थोड़े बच्चे से पूछ लूं, या इतनी जल्दी क्या है, फिर थोड़े दिन बाद भी हो सकता है मिलना। वह राजा थोड़ा मुश्किल में पड़ गया। जिस मुश्किल में वह दूसरों को डालता रहा था, वह मुश्किल आज उसी के ऊपर गिर गई थी। आज मस्जिद मुल्ला के ऊपर गिर गई थी। आज मंदिर पंडित के ऊपर गिर गया था। वह बोला कि क्या मतलब आपका? सन्यासी ने कहा, मतलब साफ है, बातचीत क्यों कर रहे हैं? आपका क्या मतलब था? ईश्वर से मिलना है ना? राजा ने कहा, हाँ मिलना तो है। थोड़ा डरा हुआ था वह। ईश्वर से मिलने में कोई भी डर जाएगा, क्योंकि ईश्वर के सामने खुद को खड़े करने की सामर्थ्य तभी हो सकती है जब आप खुद अपने सामने खड़े हो गए हों। नहीं तो बड़ा डर मालूम होगा कि मेरे जैसा आदमी ईश्वर के सामने खड़ा होगा तो क्या परिस्थिति बनेगी, कैसा दीनहीन हूँ मैं। इस शक्ल को लेकर, इस आदमी को लेकर ईश्वर के सामने कैसे जाऊं? उसकी किरणें तो छेद देंगी और पार कर देंगी, और मेरे भीतर जो सारी क्रूरता है, जो अगलीनेस है, वह उभर कर बाहर आ जाएगी। तो क्या मैं इस योग्य हूँ कि उसके सामने खड़ा हो जाऊं? आंखें मजबूत चाहिए सूरज की तरफ देखने के लिए, नहीं तो आंखें झप जाएंगी। और प्राण भी मजबूत चाहिए परमात्मा के समक्ष खड़े होने को, नहीं तो अंधापन पैदा हो जाएगा। वह आदमी, वह राजा घबरा गया, लेकिन खुद ही प्रश्न पूछा था, इसीलिए मजबूरी थी। उसने कहा कि हाँ, अब आप कहते हैं तो अभी ही मिला दो। ऐसे वह बहुत सुस्त हो गया था और घबरा गया था और डरा हुआ था कि अब क्या होने वाला है। ये आदमी बहुत गड़बड़ मालूम पड़ता है। उस सन्यासी ने कहा, इतने डरे ना, क्योंकि ईश्वर मिलने को राजी भी हो जाए तो शायद आप खुद अभी राजी नहीं हैं। एक छोटा सा कागज ले लें और उस पर लिख दें कि आप कौन हैं, ताकि मैं पहुंचा दूं आपको ईश्वर के पास। राजा ने कहा, ये तो ठीक है, मुझसे भी कोई मिलने आता है तो मैं पूछ लेता हूँ नाम, ठिकाना, पता, कौन हो, क्या हो। हर किसी से तो मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। राजा ने लिखा उस कागज पर अपना नाम, लिखा कि मैं फलां राज्य का मालिक हूँ, फलां महल में रहता हूँ, यह वह सब बातें लिखी। बड़ी उपलब्धियाँ थीं उसकी, बड़ी पदवियाँ थीं, वे सब लिखीं और वह कागज सन्यासी के हाथ में थमा दिया। वह सन्यासी हंसने लगा और उसने कहा, बड़े झूठे मालूम पड़ते हैं आप, अपना पता लिखें, ये सब क्या लिखा हुआ है? राजा ने कहा, शक मुझे पहले ही हो गया था कि मैं किसी पागल से मिल रहा हूँ। जब तुमने कहा कि अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर सकते हो, तभी मुझे शक उठा था। अब संदेह मेरा मजबूत हो गया। ये मेरा पता है, यह मैं हूँ राजा इस नगर का। ये तुम्हें पता नहीं? मेरे महल में ठहरे हो और कहते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सारे नगर की गवाही खड़ी कर सकता हूँ कि मैं राजा हूँ। सन्यासी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हो सकता है तुम्हारा पूरा नगर झूठ बोलने वालों का नगर हो, और हो सकता है तुम सबसे बड़े झूठ बोलने वाले हो, इसीलिए छोटे झूठ बांटने वाले तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल नहीं है, किसी की गवाही और विटनेस लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे ये पूछता हूँ, तुम आज राजा हो, कल अगर राजा न रह जाओ, कल अगर भिखारी हो जाओ,
तो तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाएगा या तुम ही रहोगे? उस राजा ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा राज्य चला जाए और मैं भिखारी भी हो जाऊं तो भी मैं रहूंगा। राज्य ना होगा, संपत्ति ना होगी, लेकिन मैं रहूंगा। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तय हो गई कि राजा होना तुम्हारा अनिवार्य परिचय नहीं। राजा तुम ना रह जाओ तो भी तुम रहते हो और बदलते नहीं, तो फिर तुम कुछ और हो राजा होने से। राजा होने में भी तुम समाप्त नहीं हो जाते। सन्यासी ने पूछा, ये तुम्हारा जो नाम है, अगर दूसरा नाम रख दिया जाए तुम्हारा, तो तुम क्या बदल जाओगे? राजा ने कहा, नाम के बदलने से क्या होता है? नाम कोई भी तो हो सकता है, तब भी तो मैं ही रहूँगा। तब उस सन्यासी ने कहा, तब यह भी तय हो गया कि नाम भी तुम्हारी सत्ता का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यह भी झूठ है। सारभूत नहीं, आवश्यक नहीं, नाम कुछ और भी हो सकता है। अ से ब हो सकता है, ब से स हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रहते हो, इसीलिए नाम भी तुम्हारा परिचय ना रहा। फिर तुम्हारा परिचय क्या है? अब मैं दोबारा पूछ लूं। उस राजा ने कहा, तब तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। ज़रूर इन चीज़ों से मैं अलग हूँ, लेकिन फिर मैं क्या हूँ? मुझे कुछ भी पता नहीं। तब उस सन्यासी ने कहा, तो जाओ, घर लौट जाओ। जिस दिन ये जान सको कि तुम कौन हो, उस दिन आ जाना मेरे पास। उस दिन मैं खबर कर दूंगा। अभी मैं क्या कहूँ कि कौन मिलने को आया है? आखिर परमात्मा से मैं क्या कहूँ कि कौन मिलने को आया है? किसकी खबर करूँ? तो जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि तुम कौन हो, लौट आना मेरे पास और मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा। सन्यासी की बात तो यहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन अगर वह राजा मुझे मिल जाए तो उससे मैं ये कह दूं कि जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि वह जो तुम्हारे अंदर बैठा है वही परमात्मा है। जिस दिन उसे जान लोगे उसी दिन और कोई परमात्मा की खोज की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन अपने भीतर जो है वह दिखाई पड़ जाएगा, उसी दिन वह भी दिखाई पड़ जाएगा जो सभी के अंदर है। समुद्र की एक बूंद को हम जान लें तो पूरा समुद्र जान लिया जाता है। सूरज की एक किरण को हम पहचान ले तो प्रकाश के अनंत अनंत स्रोत भी पहचान लिए गए। और अपने भीतर चेतना का एक दिया भी समझ में आ जाए तो वह सबके भीतर जो व्याप्त है, मनुष्यों में, पक्षियों में, पौधों में, पत्थरों में, सब तरह जो जीवन व्याप्त है, वह जीवन भी पहचान लिया गया। उसका एक अणु पहचान लिया गया, वह सारा जीवन पहचान लिया गया। इसीलिए जो खुद को जान ले, उसे खुदा को जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। वह राजा और उसकी बात मैंने आपसे कही, क्या वही बात आपकी अपनी नहीं है? और क्या अच्छा ना होगा कि उस राजा को छोड़ दूं और आप सभी को पकड़ लूं जो आप सुन रहे हैं, और चर्चा राजा की हट जाए और आपकी आ जाए? क्या आप भी अपने को जानते हैं? नाम जानते होंगे, घर जानते होंगे, पिता का नाम जानते होंगे, पदवियाँ उपाधियाँ जानते होंगे, डिग्रियाँ जानते होंगे, यह हूँ वह हूँ जानते होंगे। यह सारा परिचय वस्त्रों से ज़्यादा गहरा नहीं है, कपड़ों से ज़्यादा गहरा नहीं है। कपड़ों के भीतर कौन छिपा है? नहीं, कपड़ों से ज़्यादा हमारी कोई पहचान नहीं है। एक महाकवि को एक सम्राट ने आमंत्रित किया था भोजन के लिए। गरीब था वह कवि, बहुत फटे पुराने वस्त्र थे उसके। उसके मित्रों ने कहा, इन वस्त्रों में मत जाइए, वहाँ कोई ना पहचानेगा, क्योंकि दुनिया में वस्त्रों के सिवाय और कोई पहचान नहीं। लेकिन वह कवि ना माना। उन्हीं फटे पुराने वस्त्रों में राजा के महल चला गया। द्वारपाल ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसने बहुत कहा कि मैं राजा का मित्र हूँ और आमंत्रित हूँ। द्वारपाल ने कहा, भाग जाओ, नहीं तो पागल खाने का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तुम और राजा के मित्र, थोड़ी शर्म भी नहीं आती? जरा अपनी शक्ल किसी शीशे में जाकर देखो। मजबूरी थी,
उसे वापस घर लौटना पड़ा। मित्रों ने कहा, तुम गलती में हो, वस्त्र पहचानते हैं, वस्त्र ही पहचाने जाते हैं, वस्त्रों के सिवाय आदमी की कोई पहचान नहीं। तो हम तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े ले आए हैं। वे वस्त्र ले आए कहीं से मांग कर, सुंदर, बहुमूल्य। उस कवि ने उन्हें पहना और वह वापस पहुंचा। वही द्वारपाल जिसने धक्के दिए थे, पैरों तक झुककर उसे प्रणाम किया और कहा, आए, अंदर आए। भागा हुआ राजा को खबर दी उन्होंने। राजा गले मिला, भोजन पर बिठाया तो उस कवि ने भोजन का पहला कौर लिया और अपने वस्त्रों को खिलाने लगा, अपनी पगड़ी को, अपने कोट को, और कहने लगा, पगड़ी खाओ, कोट खाओ। राजा ने कहा, बड़ी अजीब आदतें हैं आपके भोजन की, ऐसी आदतें तो कभी देखी नहीं। तब उस कवि ने कहा, मैं तो पहले भी आया था इस द्वार पर, लेकिन वापस लौटा दिया गया। अब जो आए हैं वे कपड़े आए हैं, जिनके कारण मैं भीतर आया हूँ उनको भूल जाऊँ और भोजन न कराऊँ तो ये बड़ी ही नाइंसाफ़ी होगी, अकृतज्ञता होगी। ये वस्त्र ही आए हैं, मैं तो पहले भी आया था, लौटा दिया गया। इसीलिए अब मेरे आने न आने का कोई मतलब नहीं। इन वस्त्रों को खिलाना ज़रूरी है। वस्त्र नाराज़ हो जाएं तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। हमारी सारी पहचान वस्त्रों से ज़्यादा कुछ नहीं है, और इन वस्त्रों की पहचान का जो केंद्र है वही अहंकार है, वही ईगो है। हमारा पद, प्रतिष्ठा, घर, नाम, हमारा वंश, हमारा परिवार, हमारा देश, धर्म, इन सब के वस्त्रों के बीच का जो केंद्र है मैं, इन सब के जो भरता है और परिपूर्णता होती है वो है मैं कुछ होता चला जाता हूँ, छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी पर बैठता हूँ तो मैं और बड़ा हो जाता हूँ। थोड़े धन से बड़ा धन मेरे पास होता है तो मैं और बड़ा हो जाता हूँ। छोटे नेता से मैं बड़ा नेता होता हूँ तो मैं और बड़ा हो जाता हूँ। थोड़े अनुयायियों की जगह ज़्यादा अनुयायी मुझे मिल जाते हैं, ज़्यादा शिष्य मिल जाते हैं तो मैं और बड़ा हो जाता हूँ, बड़ा गुरु हो जाता हूँ। ऐसे मैं बढ़ता चला जाता है और इकट्ठा होता चला जाता है, और यह मैं इतना बड़ा भ्रम, इतना बड़ा इल्यूजन, यही भ्रम लोग रोक लेता है सत्य को जानने से और परमात्मा को जानने से। यही मैं का ख्याल रोक देता है उसको जानने से जो मैं हूँ, जो कि सच में मैं हूँ, जो कि असलियत में मैं हूँ। तो इस मैं के साथ क्या करें, कैसे इस मैं को हटा दें, कैसे यह मैं मिट जाए, कैसे यह मैं ना हो जाए, तो शायद द्वार खुल जाए, दीवार टूट जाए, रोशनी प्रकट हो जाए, प्रकाश में मैं खड़ा हो जाऊं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मैं को कैसे हटाएं, तो बाकी बात कल के सत्संग में की जाएगी, क्योंकि लंबा सत्संग आप सुनते नहीं हैं। मुझे ये पता है आपकी भी बड़ी तकलीफ़ होती है कि लंबी बात आप सुनते नहीं हैं। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, और अंत में फिर से कहता हूँ कि मेरी बातों के बारे में सोच विचार करना, बस जानना, मानना मत। मेरी बातों को प्रेम से सुनने के लिए शुक्रिया। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।